हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रद्धा गुप्ता आपके सामने एक नए पाठ के साथ, पाठ संख्या 8 और पाठ का नाम क्या है, किताब कॉपी। तो पढ़ते हैं साथ में। हंसिका, आज फिर तुमने अपनी कॉपी का पन्ना इतनी बुरी तरह से फाड़ा हुआ है कि देखने वाले को भी तरस आ जाए। आखिर तुम ये कॉपी किताबों का अपमान करना कब छोड़ोगी। प्रिया ने कहा। क्या मम्मा, आप स्कूल से आते ही शुरू हो गई। पन्ना ही तो है, फाड़ा है, किसी की जान तो नहीं ली। हंसिका ने कहा। हंसिका, तुम बहुत बोलने लगी हो आजकल। कॉपी किताबें साक्षात सरस्वती का रूप है। अगर तुम कॉपी किताबों की दुर्गति कर सरस्वती का अपमान करोगी तो उनकी कभी भी कृपा नहीं होगी। माँ ने झुल्लाते हुए कहा। हंसिका और माँ का विवाद छिड़ गया। फिर माँ ने हंसिका को प्यार से समझाया कि वह नियमानुसार ही खेलती है, पढ़ती है और दूसरे काम करती थी। आरंभ से ही वह कक्षा की होनहार छात्रा थी। इस समय वह 8वीं में थी। हंसिका ने खाना खाने के बाद होमवर्क करने के लिए अपनी कॉपी निकाली तो उसकी नजर गणित की कॉपी पर पड़ी जिसके आज उसने पन्ने फाड़े थे। वह मुड़ी हुई नजरों से नजर आ रही थी। होमवर्क करके बैग बंद करके वह अपने बिस्तर पर आ गई। कुछ ही देर बाद उसकी खुसुर फुसुर वाली आवाजें सुनी तो वह चौंक कर इधर उधर ताकने लगी। तब सब ओर देखने के बाद उसकी नजर जमीन पर पड़े तो वह देखकर हैरान रह गई कि उसकी कॉपी और किताबें बैग से बाहर निकलकर जमीन पर आ गई थीं। उसने देखा कि गणित की कॉपी में से कढ़ाने की आवाज आ रही थी और सारी कॉपी और किताबें उसे सहलाकर सांत्वना दे रही थी। गणित की कॉपी रोती हुई बोली, अब मैं हंसिका के पास नहीं जाऊंगी। जैसे ही वह मुझे हाथ में लेती है तुरंत उसकी पकड़ से छूट जाऊंगी। उसने मेरा पन्ना इतना बुरी तरह से फाड़ा कि मेरा अंग अंग दुख रहा है। उसकी बात सुनकर साइंस की कॉपी बोली, माना कि हंसिका को पढ़ाई से बहुत लगाव है पर वह हम पर बड़े प्यार से अक्षरों को सजाती है, लेकिन वह हमें बड़े बेदर्दी से फाड़कर और मोड़कर इसका बदला लेती है। तभी हिंदी की कॉपी बोली, वह होशियार भी तो है, हमारी ही बदौलत है। वह लिख लिख कर हम पर अभ्यास करती है, तभी तो प्रश्न और जवाब उसके दिमाग में बैठते हैं। सभी पुस्तकें और कॉपियां अब इस वार्तालाप में शामिल हो गई थी। आखिर प्रश्न तो सभी के अस्तित्व का था। वह सभी कॉपी किताबें जो हंसिका के पास थी उसके लापरवाह व्यवहार के कारण बेहद परेशान थी और हंसिका से मुक्ति के उपाय सोच रही थी। अंग्रेजी की पुस्तक बोली, हाँ, तुम सबका कहना एकदम सही है। हर बार पढ़ने के बाद वह हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे दोबारा उसे हमारी जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन बार बार उसे जरूरत तो पड़ती ही है। यह सुनकर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक बोली, हम अभी इसे कठोर रूप बना लेते हैं। अब अगर हंसिका हमारे हाथ भी लगाएगी तो हम उसकी पहुंच से दूर भागने की कोशिश करेंगे और अगर हमारे सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं तो तब भी हम उसे सही से पढ़ने नहीं देंगे। सभी कॉपी किताबों की इस बात पर सहमत हो गए और हंसिका के स्कूल बैग के अंदर जाकर आराम करने लगी। कुछ ही देर बाद हंसिका के साथ ऐसा ही हुआ। उसके स्कूल बैग में से गणित की कॉपी निकाली तो वह उसके हाथ लगाते ही छिटक कर दूर जा गिरी। यह देखकर हंसिका अवाक रह गई। इसके बाद उसने साइंस की पुस्तक को हाथ लगाया तो वह भी उसके हाथ ही नहीं आई, और जब भी उसे पकड़ने की कोशिश करती तो वह उससे 2 कदम दूर जाती। इसके बाद उसने हिंदी की कॉपी निकाली तो वह भी बोल ही पड़ी, हंसिका, हमें भी तुम्हारी तरह दर्द होता है। अगर कोई तुम्हारा हाथ मरोड़ दे तो तुम्हें दर्द नहीं होगा क्या। फिर पास ही पड़ी अंग्रेजी की पुस्तक बोली, अगर कोई तुम्हें बेवजह थप्पड़ मारे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या। इसके बाद सामाजिक विज्ञान की कॉपी बोली, कोई बेवजह तुम्हारे कान खींचे तो तुम्हें कैसा लगेगा। इन सब की बातें सुनकर हिंदी की पुस्तक बोली, तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा या चोट नहीं लगेगी। उन सब की कॉपी किताबें की सुनकर हंसिका हैरानी से बारी बारी से सभी कॉपी किताबों की तरफ देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह जवाब दे। कुछ देर बाद वह बोली, पर तुम्हें कैसे दर्द होगा, ना तो तुम सुनती हो, ना देख सकती हो, ना ही चल फिर सकती हो। क्यों, क्या हम तुम्हें निर्जीव नजर आ रही हैं। साइंस की पुस्तक कड़क कर बोली।
उसके करारे जवाब से हंसिका एक पल को सहम गई, फिर धीमे स्वर में बोली, यह देखकर तो मैं भी हैरान हूं कि तुम सभी चल फिर देख बोल कैसे रही हो। पास ही रखी गणित की कॉपी बोली, आज तुमने मेरा बहुत बुरा हाल किया है, इसलिए अब से कोई भी कॉपी किताब तुम्हारे साथ नहीं आएगी और ना ही तुम पढ़ पाओगी। जब हम तुम्हारे साथ ही नहीं आएंगे तो हमारी दुर्गति नहीं कर पाओगी। हिंदी की कॉपी बोली, इस तरह तुम अशिक्षित रह जाओगी। और यह बातें सुनकर हंसिका चीख उठी, नहीं नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कामयाब बनना चाहती हूँ। सबसे पहले उसने अपने स्कूल बैग में से गणित की फटी हुई कॉपी निकाली और उसे माथे से छूकर माफी मांगी। इसके बाद वह अपनी कॉपी किताबों को संवारने में लग गई। अतः हमें निर्जीव वस्तुओं को फाड़ना, तोड़ना और मरोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी किसी भी वस्तु का नुकसान करने से हमारे अपने सामान का ही नुकसान होता है। अतः हमें अपने वस्तुओं को खराब नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ से हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिली है कि हमें किसी भी निर्जीव वस्तु या सजीव वस्तु को परेशान नहीं करना चाहिए, उसको फाड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके अंदर एक आत्मा है जो उनको दुख होता है, दर्द होता है। और हमें भी पुस्तक की, किताबों की, कॉपियों की बहुत सम्मान करना चाहिए, हमें उनके पैर छूने चाहिए, क्योंकि उसमें सरस्वती दी है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे पाठ के साथ। बाय बाय।